हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th में चैप्टर है साइन एंड कोजाइन फार्मूले। बच्चों आज इसकी क्लास फर्स्ट है। आज साइन एंड कोजाइन मैंने स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं दे रखा है बच्चों, लेकिन बालाजी की बुक में या अदर बुक में इसके बच्चों क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये चैप्टर दे रखा है। चैप्टर का नाम क्या है? साइन एंड कोजाइन फार्मूले। बच्चों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साइन एंड कोजाइन फार्मूले में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों सबसे पहले चीज़ हम लोग को ट्राइंगल के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ट्राइंगल होता है, सबको पता है ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं, मतलब कि 6 चीज़ें हो गई। 3 साइडें हो गई और 3 एंगल हो गए। साइडों की बात करूँ तो ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों ही क्या है? साइड्स होती हैं। और एंगल की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखिए बच्चों, जो साइड्स ए बी, बी सी या ए सी है, इनको हम लोग स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। जो ए है, एंगल ए है, जो ए देख रहे हैं, उसके सामने की जो साइड पड़ेगी उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे बच्चों, ठीक है। कैप एंगल बी जो है, एंगल बी के सामने की जो साइड पड़ेगी उसको स्मॉल बी से, और सी के सामने को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। राइट है बच्चों। और बाकी एंगल ए को हम लोग कैपिटल ए, एंगल बी को कैपिटल बी और एंगल सी को कैपिटल सी। मैं आपको ट्राइंगल के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि साइन कोजाइन फार्मूले जो हम लोग यूज़ करेंगे वो ट्राइंगल के अंदर ही यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको हम लोग ट्राइंगल में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अगर हमें ट्राइंगल में कोई साइड दे रखी है या एंगल दे रखी है तो उसमें कैसे हम लोग साइन फार्मूला या कॉस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो ना, राइट एंगल के अलावा भी, मतलब एक्सेप्ट राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उन सब में ये सब रूल लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभी तक क्या साइन और कॉस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग हर एक ट्रायंगल में इसको लगाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो नियम पढ़ेंगे बच्चों वो कौन सा रूल है बच्चों? साइन रूल, है ना। सबसे पहला जो रूल है वो कौन सा पढ़ने वाले बच्चों? बोलो, साइन रूल बच्चों, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल को हम लोग पहले जानने वो वाले हैं बच्चों, ठीक है। साइन रूल SINE होगा बच्चों, साइन रूल बच्चों। साइन रूल क्या होता है पहले समझते हैं साइन रूल के बारे में बच्चों। तो जानते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ए से, मान लीजिए ए से या बी से या सी से, कहीं से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, है ना। AD इज अ परपेंडिकुलर, ठीक। साइन रूल समझिए बच्चों ध्यान से। तो साइन परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया AD ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर कहाँ पर बच्चों? ऑन BC। ये जो उल्टा T आप देख रहे हैं ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। अगर मैं यहाँ पे साइन इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD में साइन B लगाऊँ, B ध्यान देना, B कहाँ पर है? साइन बी, ये है ना बच्चों यहाँ पे साइन बी, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे तो ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ए तो ले नहीं सकते बच्चों, बी लेंगे फिर एक बार सी लेंगे। तो साइन बी फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होगा AD और हाइपोटेनस की बात करें बच्चों क्या होगा? AB होगा बच्चों। क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB साइन बी, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है? C है और इनटू साइन B, ठीक है। और AD की वैल्यू हम लोग को पता नहीं, तो ये साइन B आ गया। अब इन ट्राइंगल ACD में समझिए, ACD ट्राइंगल में अगर मैं साइन C निकालूं बच्चों तो साइन C इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए बच्चों? AD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि AC। AD इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? AC क्रॉस करेंगे तो AC साइन C। AC की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो AC की वैल्यू कितनी है? B है, तो B साइन C। देखिए ये भी AD की वैल्यू है, ये भी AD की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या फॉर्म होगा? तो देयरफॉर हम लोग फॉर्म करेंगे C साइन B, C साइड से, और साइन B यहाँ पे एंगल है, इक्वल टू में B साइन C। तो यहाँ पर समझिए बच्चों C साइन B इक्वल टू B साइन C, इसका मतलब है कि हम लोग साइन B अपॉन में B भेज दिया नीचे, और साइन C और इसके लिए क्या भेज दिया बच्चों? अब C। तो साइन B अपॉन में स्मॉल b, साइन C अपॉन में स्मॉल c, ये बोल सकते हैं आप दोनों आपस में इक्वल।
अच्छा, अभी आपने ए से जब परपेंडिकुलर डाला तो ए से डाला तो ए यहाँ पे नहीं आया, बी आया और सी आया। जब बी से डालेंगे, मान लीजिए मैंने बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ई से, तो बी ई जब ड्रॉ करेंगे आप परपेंडिकुलर, मान लीजिए ए सी पे ड्रॉ किया, तो फिर बी नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों वहाँ पे, फिर साइन ए आएगा। तो क्या आएगा, इसी प्रकार सिमिलरली आएगा साइन ए अपॉन में ए और साइन सी अपॉन में सी। तो मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सभी आपस में ये इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हम लोग साइन फार्मूला बोल सकते हैं, क्या होगा, साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू में साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू में साइन सी अपॉन में सी। अगर आप चाहो तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई दो साइड दे रखी हैं और उन दोनों साइडों में एक का अपोजिट एंगल दे रखा और एक का नहीं दे रखा, एक का पूछ रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन का बच्चों, जिसमें आप लोग को दो साइडें पता है ना, एक एंगल पता है उनमें से अपोजिट एंगल में से, और एक नहीं पता तो फाइंड कर सकते हैं। यही उल्टा भी हो सकता है, दोनों एंगल पता है मान लीजिए और एक साइड पता है दूसरी साइड नहीं पता है, तो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी और साइन सी इक्वल टू साइन सी अपॉन में साइन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी जो साइड्स का रेशियो है वो साइन के रेशियो के इक्वल होता है, साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है, साइन सी, सॉरी बच्चों ये साइन, ठीक है, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया सब लोग को, थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब बस ठीक है, इतना समझ में आ गया सब लोग को। ये साइन लिखा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, तो समझ में आया बच्चों सब लोग को, साइन फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। साइन फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही हमने सिंपल तरीके से आप लोग को बताया है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया आप लोग के लिए, बिल्कुल सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में फार्मूला लगा के हम लोग को आप लोग को सॉल्व होकर दिखा दिया बच्चों, राइट है। और बताया ये फार्मूला कब यूज़ करना है, और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है, ठीक है। इतना आ गया बच्चों। आप लोग कभी भी कुछ सॉल्व करना तो आप इसके इक्वल में के भी मान सकते हैं, जैसे साइन ए इक्वल टू निकालना तो ए के निकाल सकते हैं, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ओके। तो ये नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों कॉस रूल पे बच्चों, ठीक है, कोसाइन रूल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों रूल पढ़ने वाले कोसाइन रूल। कोसाइन रूल इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, काफ़ी यूज़ होता है ना, तो इसको प्लीज़ ध्यान से आप लोग समझिए बच्चों, ठीक है। कोसाइन रूल मतलब हम लोग इसमें कॉस का यूज़ करेंगे, साइन और कॉस दोनों का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है बच्चों। ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से यहाँ पे ट्रायंगल का नेम देंगे बच्चों क्या, ए बी सी, ये ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने क्या, सी, ओके बच्चों। फिर से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, नाम है इसका ए डी परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी पर। समझ में आ गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए जब कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हाई स्कूल का रूल यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पहले मैं वो करके दिखाता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले हम इन ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर ना हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू में ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हम लोग को सी तो पता है, ना तो ए डी पता है, ना तो बी डी पता है, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर। अब इसी प्रकार से इन ट्राइंगल आप लोग लगा सकते हैं ए सी डी में भी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, देखिए ए डी का यहाँ कोई वर्क नहीं, तो ए डी को हटाने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से देखते बच्चों, ये इधर से, ठीक है, इधर से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है बच्चों, समझ जाइए। यहाँ से मैं बता रहा हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। चलिए उल्टा लिख दिया, फर्स्ट फ्रॉम ने फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दिया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट से सेकेंड दो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने ऊपर से नीचे माइनस किया, तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कोई भी आप आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ऊपर ध्यान दीजिए ए डी स्क्वायर, यहाँ पे ए डी स्क्वायर माइनस का फिर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी, तो ए डी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो बी डी और सी डी बच जाएंगे, बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा आप लोग को, जैसे बी डी या सी डी, किसी एक को भाई चेंज करिए बच्चों, या तो बी डी को चेंज करिए या तो फिर सी डी को चेंज करिए। जैसे बी डी को मान लीजिए चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी माइनस का बी डी, बी सी माइनस का सी डी, अगर बी डी को चेंज करें मतलब बी सी से सी डी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, बी डी बच जाएगा। तो बी सी और माइनस का सी डी का होल स्क्वायर, एक को चेंज करिए कि एक कट हो जाएगा इससे, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी सी जो है वो ए है और सी डी हम लोग को नहीं पता है, तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अगर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी डी माइनस सी डी स्क्वायर, ये और ये चला गया, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का 2a इंटू में सी डी, 2a इंटू सी डी इधर ले आइए बच्चों, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू सी डी इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आएगा किसका हो जाएगा बच्चों बोलिए, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और सी से किसका हो जाएगा माइनस का। तो सी डी की वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो सकती है, 2a। ओके, सी डी की वैल्यू, ठीक है, सी डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई बच्चों यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कॉस, अगर मैं सी लगाऊं कॉस सी फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, कॉस सी में सी डी आएगा बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सिंस कॉस सी इक्वल टू बेस क्या है, सी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, बी है, तो सी डी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं बी कॉस सी हो गई बच्चों, बोलिए बच्चों, सी डी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लगाई कॉस इक्वल टू बी अपॉन ये लगाया बच्चों अपने ये बेस सी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताइए, बी इंटू कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2a चल रहा था, b को नीचे भेज दीजिए, तो कोसाइन फॉर्मूला में पहला मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ओके बच्चों, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं, सॉरी दिखाई नहीं आपको, सॉरी, है ना, 2ab। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला किसका तैयार हो गया बच्चों, ये हो गया कॉस सी का फॉर्मूला, समझ में आ गया सब लोग को। अच्छा, कॉस सी में गौर करिए, देखिए सी का फॉर्मूला जब लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर आया है, बी स्क्वायर आया पहले, है ना, अब जो एंगल निकाला है वो बाद में आओ माइनस में आया है, और अपॉन में क्या आया है, ये जो दो एंगल हैं जो नहीं है यहाँ पर वो यहाँ पे आए, तो आप बाकी दो फॉर्मूले प्रूव कर लेंगे क्या, हाँ प्रूव कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे बी डी को चेंज किया है, यहाँ पे सी डी को चेंज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जब सी डी को चेंज करेंगे तो बी सी माइनस बी डी लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया सब लोग को अच्छे से, आगे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो मैं आगे नेक्स्ट पेज में दोनों फॉर्मूले, जो साइन फॉर्मूला, साइन रूल और कॉस रूल, दोनों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो बात करूँ बच्चों साइन रूल की, तो साइन रूल का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया क्या, साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू में साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू में साइन सी अपॉन में सी, ठीक है। इसमें रेशियो होते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। इसके इक्वल टू में आप लोग के भी मान सकते हैं, किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, साइन ए को ए के ले सकते हैं, ए को साइन के साइन ए ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा भी जो होता है ये सब मालूम होना चाहिए बच्चों, जो मेन फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ठीक है। कोसाइन रूल बच्चों पढ़ा हम लोगों ने,
कोसाइन रूल में क्या पढ़ा बच्चों कि पहले मैं कॉस ए का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सी का मैंने प्रूव किया था, कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए बच्चों। पहले ए है तो ए को छोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये बी सी। अगर मैं कॉस बी का पूछूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी है तो बी को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ca जो शुरुआत में, और इसी प्रकार से कॉस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी को छोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये हो गया कोसाइन रूल बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सब लोग समझ में अच्छे से आ गए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। तो ये साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों हो गए। अच्छा, ये फॉर्मूला आप लोग कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप लोग तब लगाएंगे जब आप लोग को तीनों साइडें गिवन होंगी और कोई एक एंगल पूछ लेगा बच्चों। कोई भी एंगल पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, कोई भी आप लोग को एक एंगल पूछ सकता है अगर तीनों साइडें गिवन होंगी बच्चों। ठीक है, इसमें आप लोग को दो साइडें गिवन होंगी, दो और एक एंगल गिवन होगा, तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे तीनों साइडें गिवन है, एंगल कोई नहीं गिवन होगा, एंगल आप लोगों से कोई पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों रूल अच्छे से आ गए होंगे, साइन रूल भी आ गया होगा, कोसाइन रूल भी यहाँ पे आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। अब एक बच्चा है बच्चों प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हम लोग जानेंगे क्या प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे यहाँ पे बनता है वो जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन फार्मूला। बच्चों बात करें प्रोजेक्शन फार्मूले की, तो प्रोजेक्शन फार्मूला बच्चों क्या होता है ये समझते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पे जानेंगे बच्चों। पहले फिर से हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ट्राइंगल मैं बना ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सब लोग को ट्राइंगल दिख रहा होगा, ABC ट्राइंगल वही बना ले रहा हूँ बच्चों, ABC। ठीक है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, और दिस इज अ AD। ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोजेक्शन फार्मूला है उसको समझेंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कॉस का यूज़ करके बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो कॉस अगर बी लगाऊं, मतलब इन ट्राइंगल ABD में दिख रहा होगा, कॉस बी लगाऊं तो बेस क्या है बच्चों BD अपॉन में हाइपोटेनस क्या है C। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताइए, BD की वैल्यू होगी, क्रॉस करेंगे तो C इंटू कॉस बी। ओके, अब कॉस C लगाइए बच्चों, बेस मतलब CD अपॉन में B, तो CD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B कॉस C। ओके बच्चों, अच्छा मैंने कहा BD और CD निकाला तो मतलब BC जो होगा वो कहीं ना कहीं BD और CD के दोनों के सम के इक्वल होगा, BD और CD के। और BC कितना है A और BD कितना है C कॉस B, और CD जो है B कॉस C। तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ A नहीं आया है बच्चों। तो सिमिलरली दूसरा वाला फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे B इक्वल टू, तो B में B नहीं आएगा, तो जैसे उल्टा, जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ B है, तो यहाँ A आएगा, तो A कॉस यहाँ C आएगा, और यहाँ C आया है तो यहाँ पर A आएगा। इसी प्रकार से मैं C इक्वल टू लिखूँ फॉर्मूला तो बच्चों क्या बनेगा, तो C इक्वल टू, थोड़ा कॉपी ऊपर करके, C इक्वल टू, तो C नहीं आएगा यहाँ पे, तो A कॉस B और प्लस B कॉस A बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आया हम लोग को। तो ये होते हैं क्या प्रोजेक्शन फार्मूले बच्चों। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है तीनों। ये फॉर्मूले को कब यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग को कोई दो एंगल्स और उनके सामने की दोनों साइडें आप लोगों को गिवन है। अब हम लोग को साइड पूछा जो थर्ड जो बची हुई है, ठीक है, दो साइडें यहाँ पे, दो एंगल उनके अपोजिट गिवन है। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं साइड निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे इससे प्रोजेक्शन फार्मूला से साइड निकालने में यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो गए तीनों रूल बच्चों, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फार्मूले बच्चों। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में पहले इसके एग्जांपल्स लगवाऊंगा बच्चों, ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा अच्छे से आप लोग को समझा सकूँ, है ना। बहुत से बच्चे ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये चैप्टर अच्छा है, पढ़ना चाहिए हर एक बच्चे को, इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे के लिए है। ठीक है, तो फॉर्मूले आप ये तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।